कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे रीजनिंग के टॉप 10 जो है क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे जो है रीजनिंग सीखो चैनल पे आप लोगों ने पहली बार आया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि रीजनिंग के जो है प्रेस्टिक सेट डेली जो है ये प्रेस्टिक सेट आपका 70 है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रेस्टिक सेट 69 को किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डेली यहाँ पे रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट को कराया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या जो है होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है यही हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे लाना है आपको 36, यहाँ पे 16। किस प्रकार यहाँ पे हुआ है वो पहले हमको पता करने पड़ेगा इन दोनों से। ठीक है, कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, वही लॉजिक इसमें भी हमको लगाना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 16, 9, 22 और 15 इस सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको 36 या मतलब 36 लाना है। तो जोड़ने पर देखेंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15 और 16 31 और 9 हो जाएगा 40, जो कि यहाँ पे 36 लाना था। इससे तो अधिक हो गया, यानी कि जोड़ने से नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर इन दोनों को अगर गुणा भी करेंगे, इन दोनों को गुणा करके घटाएंगे तब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 नावा 16 नावा 144 और 15 में 22 से गुणा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको लाना है यहाँ पे कम। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि जब भी हमको वैल्यू कम लाना होगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है कम लाना है तो इसमें जो है घटाव की प्रक्रिया होगी। ठीक है, कम लाने के लिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि घटाव का काम करेंगे तो कम वाला वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार घटाएंगे ये थोड़ा सा देखना होगा आपको। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखेंगे तो तिरछा तिरछी देखेंगे, इस वाले खंबे को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्या लिखा है 15 और 15 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब इस वाले खंभे में देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है तो लिखा है 22 और 22 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। 6 और 6 से हमको क्या लाना है 36, यानी कि 6 में हम 6 से गुणा करेंगे तभी तो जाके होगा कितना 36। अब जो है आपको मिल गया लॉजिक। ठीक है, यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखते हैं यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्या है लिखा है 11 माइनस का कर देंगे 7 आएगा आपका 4। ठीक है, अब इस वाले कोठों में देखते हैं लिखा है 13, 13 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4। आगे आपका 4 और 4 में गुणा जब हम करते हैं तो कितना आता है 16, जो कि आपके बीच में दिया गया है। ठीक है, यही लॉजिक हमको यहाँ पे फॉलो करना है पहले। ठीक है, तो देखेंगे लिखा है कितना 21 और माइनस इसमें से कितना हमको करना है 13। 21 में से 13 घटाएंगे तो आपको मालूम होगा कितना आएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है, ठीक है, वैल्यू जो है यहाँ पे हमको क्या लिखना है 15। ठीक है, यहाँ पे 15 दिया है तो 15 यहाँ पे लिखेंगे। 15 किस में से घटाएंगे कि आपका जो वैल्यू कितना आना चाहिए 8। देखिए इन दोनों में से घटाए तो बराबर बराबर 4 4 आया, इसमें घटाएं तो 6 6 आया दोनों में। तो यहाँ पे हम किस से घटाएंगे कि यहाँ पे 8 आ जाए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है 20 में से तो घटेगा नहीं, 22 में से घटेगा नहीं, यहाँ पे 19 में से घटेगा नहीं, बचा हुआ ए 23। 23 में से यहाँ पे 15 जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 23 में से 15 घटेगा 8। अब जो है यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 23, यानी कि 8 और 8 आ रहा है। 8 और 8 में गुणा करते हैं तो 64 भी आ जाता है, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए कितना प्रश्न घुमाया गया है। ठीक है, आपको ये प्रश्न देखिए कितना घुमाया, अगर आ जाता है आपके परीक्षा में तो देखिए ये बनाना मुश्किल होगा, 1 मिनट के अंदर आपको बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जब तक आप प्रेस्टिक नहीं किए होंगे तो आपके सामने ये प्रश्न आएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है पेपर में। ठीक है, तो इसी प्रकार के हम चाहते हैं कि आपको ऐसा प्रश्न दूँ ताकि आपका जो है माइंड काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है,
ताकि आपको सोचने पर मजबूर कर दे, ठीक है। हल्का जो सवाल होता है वो सभी बनाते हैं, भारी जो प्रश्न को बना के आएगा उसी का जो है मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। एक बार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कार्य नीचे दिए गए शब्द का अध्ययन करके वेन आलेख का चयन करना है, ठीक है। वेन आलेख जो है इसमें आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको देखना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है कपड़े, दूसरा दिया है शॉर्ट और उसके बाद दिया है तालाब। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कपड़ा और तालाब, ठीक है। कपड़ा और यहाँ पे शॉर्ट, इसमें कुछ जो है आपको समानता लग रहा है। तो हाँ, जो है यहाँ पे जो हम कपड़ा बोलते हैं, कपड़ा के जो है माध्यम से हम लोग बोलते हैं, कपड़ा में आपका शॉर्ट होता है, पैंट होता है, टी शर्ट होता है आपका, ये सारे जितने भी हम पहनने वाले हैं ये कपड़ा के अंदर जो है आते हैं, ठीक है। उसी में का एक शॉर्ट भी हम लोग पहनते हैं, आ सकता है उसमें जो है। अब जो है आपका यहाँ पे लिखा है तीसरा नंबर पे तालाब, ठीक है। तो तालाब जो है यहाँ पे कपड़ा और शर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि हमको यहाँ पे पता चल गया कि ये तालाब का लॉजिक कुछ भी नहीं है इसमें। तालाब को हम लोग साइड रखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आपका बनेगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं तालाब, ठीक है। टी से तालाब हो गया, तो ये आपका अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपका कपड़ा है, के से कपड़ा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा जो है, कपड़ा के अंदर अगर हम बोलेंगे कि हम शर्ट बोलेंगे, पैंट बोलेंगे, टी शर्ट बोलेंगे, या साड़ी बोलेंगे, सूट बोलेंगे, यहाँ पे जितने भी जो है हम लोग लेडीज जेंट्स यूज करते हैं, कपड़े का पहनते हैं, वो किस में आता है, कपड़े के अंदर आता है, जिसमें एक शर्ट भी होता है। शर्ट जो है लेडीज जेंट्स इस समय दोनों लोग पहन रहे हैं, उसमें जो है शर्ट का मतलब क्या हुआ, एक कपड़ा का नाम है। तो यहाँ पे जो है शर्ट आ जाएगा आपका शर्ट, ठीक है। कपड़ा के अंदर जो है शर्ट आएगा, क्योंकि जो है इसको भी हम लोग कपड़ा बोलेंगे, टी शर्ट को क्या बोलते हैं, कपड़ा, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के फिगर जो है आपको कहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा। तो इसमें तीनों में जो है ये फिगर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे चारों में कहीं भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको इस प्रकार के जो है फिगर आपको जहाँ पे दिएगा वो आपको लगाना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, ठीक है। इसमें जो है आपको अगला पद जो है ज्ञात करना है, ठीक है। अगला पद यहाँ पे ज्ञात करना है। तीसरा नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझना है एक एक प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3, 6, 12, 15, 30, 33। तो अगला पद जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए कि श्रृंखला जो है यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि श्रृंखला जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए नज़र आपको आ रहा होगा, ठीक है। श्रृंखला जो है आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा होगा कि पहले जो है 3 है, 3 से 6, 6 से 12, 12 से यहाँ पे 15, 15 से 30, 30 से 33, यानी कि हमेशा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है ये हमको देखना है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया, 3। यहाँ पे हम बोलेंगे कि 6 बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो आप कहिएगा कि 3। यहाँ पे कितना बढ़ गया, 15। यहाँ पे कितना बढ़ गया, 3। तो देखिए 3, 3, 3, 3 तो बढ़ रहा है, ये तो लॉजिक हमको पता चल गया कि 3, 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन बीच वाले जो है लॉजिक को पता नहीं चला। तो हम देखिए यहाँ से देखेंगे दूसरे लॉजिक से, तो यहाँ पे 3 तो जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ से 6 से 12 होने में हम क्या किए हैं, 2 से गुणा किए हैं 6 में, ठीक है, तब जाके 12 हुआ। 12 से 15 होने में 3 जोड़े हैं, और 15 से 30 होने में हम लोग 2 से गुणा किए हैं। फिर यहाँ से 33 होने में 3 जोड़े हैं, और 33 से जो है आगे जाने पे क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 से गुणा किए फिर 2 से, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 33 दूना का 66, ठीक है। 66 जो है आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक था जो कि आप लोग भी बना दिए होंगे, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। आज के चौथे प्रश्न का नीचे दिए गए श्रृंखला में कुल लुप्त जो है पद को ज्ञात करना है। यहाँ पे जो श्रृंखला दिया गया है इसमें लुप्त संख्या मतलब वार्ड जो दिया गया है, यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक का कोड होता है 1, जी का कोड होता है 7, यस का कोड होता है 19, वाई का कोड होता है 25। यानी कि इसमें देखेंगे तो 6 का अंतर है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 6 का अंतर है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि 6 प्लस किया गया है। ठीक है, 19 से 25 होने में 6 प्लस किया गया है, 1 से 7 होने में 6 जोड़े हैं। तो इसके आगे जो है हमको यहाँ पे पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 को प्लस करेंगे। ठीक है, जब 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 6 कितना होता है 13। ठीक है, 13 हो गया। यहाँ पे 13 का कोड आपको बताना है क्या होता है, तो आप कहिएगा एम होता है। ठीक है, चलिए जी, दूसरा आप जो होते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सी का कोड होता है 3, आई का कोड होता है 9, यहाँ पे यू का कोड होता है आपका 21, ए का कोड होता है, अगर आप देखिएगा तो 1 भी होता है, और यहाँ पे 27 भी होता है। ठीक है, 26 के बाद फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 फिर प्लस किया गया है, यहाँ पे भी 6 प्लस किया गया है। तो 9 के बाद हम भी 6 प्लस कर देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। 15 पे क्या होता है ये आपको बताना है कि 15 पर होता क्या है। ठीक है, तो 15 पे होता है ओ। ठीक है, 15 पे होता है ओ, यानी कि अब मालूम चल गया हमको एम ओ तो होना ही होना है। ठीक है, अब देखिए ई का कोड होता है 5, और यहाँ पे के का कोड होता है 11। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो फिर आपके कितने प्लस किए गए हैं 6, तो हम फिर 6 अगर प्लस करेंगे 6, तो 11 6 कितना होता है 17। 17 पे क्या आता है, तो आप लोग कहिएगा कि 17 पे जो होता है क्यू होता है। ठीक है, देखिए हमको तेज़ी से बनाना है तो हम तो तुरंत बना देंगे प्रश्नों को। ठीक है, लेकिन हमको आपको अच्छे तरीके से समझाना है कि इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, आपको इस प्रकार भी सोचना है। ठीक है, इसलिए हम जो है आपको विस्तारित से समझा रहे हैं, बाकी इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं यहाँ पे 10 प्रश्नों को 10 मिनट के अंदर ही बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने लिए तो थोड़ी ना वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार जो है आपको आ जाएगा, जिस तरह से आपको जो है थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा, तो आप लोग भी धीरे धीरे अब बहुत जल्दी प्रश्नों को करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। इसी प्रकार कह रहा है, जिस प्रकार पहला पद का संबंध दूसरे पद से है, उसी प्रकार दूसरा पद का संबंध तीसरे से है। तो तीसरे पद से चौथे पद का संबंध जो है हमको बताना है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इन दोनों का संबंध देखना है, फिर आपको यहाँ पे जो है इसका संबंध देखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको मिसिंग हो गया है प्रश्न में थोड़ा सा, ये यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे है आपका कितना, यहाँ पे है आपका 24, इसके अगला पद जो है आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न है। ठीक है, तो किस प्रकार बनाइएगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है 24 वाट की जगह पर इसके बाद वाट है। ठीक है, अब इसको जो है आपको हल करना है। ठीक है, किस प्रकार हल करेंगे, देखिए पहला पद जो है संबंध दूसरा से, दूसरा पद का यहाँ पे तीसरा पद से है, चौथा से, तो चौथा के बाद 5वां 6वां का जो है यहाँ पे वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 34 लिखा है, 34 को 12 हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो यहाँ पे 34 से 12 बनाने का अगर हम देखेंगे तो 12 के पहाड़ा में 12 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 12 3 36, उसमें से 2 घटा देंगे, 36 में से 2 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 का पहाड़ा यहाँ पे 3 बार, 16 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 16 3 48, 2 घटाएंगे तो 46 आएगा, जबकि लिखा है 28। यानी कि ये तो वैल्यू आपको जो दिया गया है, ये तो रूट जो है ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, वाट का चिन्ह है यहाँ पे, तो यानी कि अब हमको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या दूसरा लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 34 को लिखा है 4 और 3, 3 और 4 में अगर हम गुणा करेंगे तो 12 आपका आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक यहाँ पे देखते हैं कि इस पर भी सूट कर रहा है कि नहीं। 2 लिखा है और 8 लिखा है, 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना का 16, यानी कि लॉजिक जो है आपको मिल गया कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है उसको गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका लिखा गया है 24 और वाट, तो 24 में क्या है 2 और 4, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 दूना का 8, यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देख रहे हैं कि लॉजिक जो है किस प्रकार लगा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 26 कह रहा है, यदि यहाँ पे जो लिखा गया है JPG को 19, ठीक है, PNJ का जो है यहाँ पे 23, तो अगला जो है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग जे पी क्यू। यहाँ पे जे का कोड देखेंगे तो 10 होता है, पी का कोड देखेंगे 16 होता है और यहाँ पे क्यू का कोड होता है आपका 17। ठीक है, 17 होता है। तो अब आपको यहाँ पे लाना है 19। अब 19 होगा किस प्रकार, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे जी लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है जे पी जी। इसका होता है 10, इसका होता है 16 और इसका होता है 7। ठीक है, यहाँ पे अगर सबको हम जोड़ेंगे तो 10 और 6 26 और 7, 26 और 7 हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे 26 और 7 हो जाएगा 33। लाना है हमको 19, उसका आधा करेंगे तो 19 भी नहीं आएगा। दूसरा लॉजिक देखते हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 10 और यहाँ पे 16 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, लाना कितना है 19 लाना है हमको। तो यानी कि अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो इसमें से अगर 7 हम घटा देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो ये आपका हो जाता है 19। यानी कि लॉजिक जो है मिल गया। पहले वाले दोनों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे इसको घटा रहे हैं तो आ रहा है, वही देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। इसका होता है 16, इसका होता है 14, इसका होता है 7। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं अगर तो यहाँ पे हो रहा है 30। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 7 है तो कितना आ जाएगा 23। यानी कि लॉजिक जो है आपको मिल गया। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कितना घुमाया गया है प्रश्न को। ठीक है, पहले आप लोग, ठीक है, अगला यहाँ पे दिया है टी का कोड कितना होता है 20, आई का कोड होता है 9, एफ का कोड होता है 6। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29। 29 में से 6 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 29 में से 6 जाएगा आपका, 29 में से 6 जाएगा आपका 23। 23 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा आपके इस प्रश्न का। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग पढ़िएगा तो रीजनिंग में, ठीक है, 100% है कि फुल नंबर आपको लाना ही लाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके प्रश्न देखते हैं, संबंधित संख्या को जो है आपको बताना है। ठीक है, तो संबंधित संख्या इसमें देखते हैं कि किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला जिस प्रकार है उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा है, उसी प्रकार के इसमें कौन सा लिखा गया है ये हमको देखना है कि ये दोनों के जो है जाति के कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2, 4 और 18। ये किस प्रकार है, अगर इसमें हम लोग 2 का जो है 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से तो 18 आ नहीं रहा है, यानी कि इसमें लॉजिक कोई दूसरा लगा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो इसका 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 थोड़ी होगा, यानी कि ये लॉजिक तो काम नहीं किया। यानी कि दूसरा अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 6। 6 में हम लोग 3 से गुणा किए, क्यों, तो यहाँ पे जो इन दोनों को जोड़े हैं इसका आधा करके तो आ जाएगा आपका 18। यानी कि लॉजिक जो है मिल गया। वही काम यहाँ पे करते हैं, 1 और 9 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 1 और 9 आपका, 1 और 9 10। इसका जो है आधा करेंगे तो आ जाएगा 5। 5 में 10 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 50, जो कि यहाँ पे भी दिया गया है। लॉजिक जो है आपको अच्छे तरीके से अब आपको मिल गया होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आधा करके गुणा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के और आधा इसका कर दीजिएगा और इसमें गुणा कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू मिल जा रहा है। ठीक है, अब वही काम करेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 का आधा तो होता नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका पहले ही। यहाँ पे बी नंबर को देखते हैं, 3 और 5 दिया है, 5 3 कितना हो जाएगा 8, और इसका आधा करेंगे आधा तो 5 3 8, 8 का आधा होता है 4, यानी कि 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 100% आपको मिल रहा है। अब बाकी ये तीनों जो है गलत हैं। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। 7वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे प्रेस्टिक सेट में लगाते रहिएगा। तो डेली जो है इस प्रकार के लॉजिक जो है आपको मिलेगा शाम को 6 PM पे। ठीक है, 6 PM पे आप लोग तैयार रहिएगा इस वीडियो के लिए। ठीक है, डेली का कह रहा है संबंध को वेन आरेख पर दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाएं दिया गया है, माताएं दिया गया है, बहनें दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि यहाँ पे महिला हम किसको बोलते हैं, तो देखिए जो छोटी बच्ची होती है जो जन्म लेती है, अगर उसका जो है महिला है मतलब स्त्री है तो वो महिला में आएगी,
वो जो है जवान होगी महिला में आएगी, उस बुढ़ापा में है उसको भी हम लोग महिला बोलेंगे, ठीक है। जो स्त्री है उसको महिला बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए महिला जो होगी, महिला वुमेन, वो तो भाई सबको बोलेंगे, बच्ची हो, बूढ़ी हो, जवान हो, सब महिला ही में आती है, ठीक है। लेकिन महिला में कुछ होती हैं क्या, महिला में जिनका शादी हो गया, जिनके लड़के हैं, उनको क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं, माँ बोलते हैं, ठीक है। माँ किसको बोलेंगे, जिनका शादी हो गया है, ठीक है। सभी महिलाओं को तो माँ नहीं बोलेंगे, जिनका जो है एज हो गया होता है लमसम 30-40 के, तो उनको माँ बोला जाता है, ठीक है। उसमें भी सब लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से बहन, तो महिलाएं जो होगी सभी तो बहन नहीं होगी, और लेकिन कुछ महिलाएं क्या होगी, बहन होगी। माताएं कुछ क्या होगी, जो माता हैं, यहाँ पे जो माता है वो किसी का ना किसी का तो बहन भी होगी। तो यहाँ पे ये कुछ माताएं क्या होगी, बहन भी होगी। भाई सबकी जो माता है, सबकी माता थोड़ी होगी। अगर कोई माता है हमारी, तो उनका भी तो कोई भाई होगा, बहन होगा, तो वो उनका बहन भाई तो बोलबे करेगा। तो कुछ माताएं क्या होगी, बहन भी होगी। तो इस प्रकार बनेगा, और दोनों मिला के किस में आएंगे, महिलाओं के रूप में। माताएं भी महिला होती है, बहन भी महिला होती है। तो ये जो है लॉजिक आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। इस पे जो है हम चाहते हैं कि आप कम से कम 100 लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो पर 100 लाइक पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सी जो है बी का भाई है, ठीक है, और डी जो है ई के दादा या नाना है, ठीक है। बी डी की बहू है, तो और ए जो है ई के पिता हैं, तो सी और ई के बीच क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सी जो है बी का यहाँ पे भाई है, ठीक है, हो गया। अब देखिए कह रहा है कि डी जो है ई के दादा या दादी हैं, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ पे आइए। बी जो है डी की बहू है, बी यहाँ पे जो है वो बहू है। बहू का मतलब यहाँ पे औरत है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बहू है किसकी, तो इसका यहाँ पे जो है बहू बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे इसका जो है बहू किसकी है, डी की। तो डी जो है इससे बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम लोग डी लिख देते हैं। और ए जो है ई के पिता है, ए जो है ई के पिता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, डी ई के दादा हैं, डी जो है ई के दादा हैं, ई के दादा है, यानी कि यहाँ पे ई के दादा हैं, ई के दादा यानी कि इसके एक लड़का होगा ई, ठीक है, लड़का होगा ई का दादा है। अब देखिए और ए जो है ई के पिता है, ई के पिता कौन है, ए है, यानी कि इनका दोनों का क्या है, आपस में शादी हुआ है, ये प्लस है, ठीक है। इसके ये दोनों के ये क्या है, ये लड़का है, ठीक है। अब पूछा है कि सी का ई से क्या संबंध है। सी जो है ई का कौन है, सी जो है ई का कौन है, तो देखिए इसके जो है ये माता हुई, मतलब ये इसके पिता हुए, इसके यहाँ पे ये भाई बहन है, ये दोनों कौन है, भाई और बहन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई है तो ये तो प्लस है, तो देखिए इसका जो है यहाँ पे ये क्या होगा, ये इसकी माँ है, ठीक है। ई की माँ कौन है, बी, और बी का जो है भाई यहाँ पे सी है, तो भाई को क्या बोलते हैं हम, अपने माता के भाई को क्या बोलते हैं, तो मामा बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां इस जो है सेट का कह रहा है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक को जो है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 3 के विपरीत फलक को जो है हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कि यहाँ पे 3 के विपरीत हो कौन रहा है। अगर इन दो फलकों को लेते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये समानता हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 का अपोजिट हमको मिल रहा है 6, या हमको चाहिए क्या, 3 का अपोजिट। तो इन दोनों को लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे देखिए 3, ठीक है। अब यहाँ से दाहिने तरफ चलेंगे तो 5 का अपोजिट जो है यहाँ पे आपका मिलेगा 6, 5 का अपोजिट मिल गया 6, ठीक है। और यहाँ पे 4 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट ये। यहाँ से दाहिने साइड चलेंगे तो इसका अपोजिट ये हो गया, उसके आगे आएंगे तो 4 का अपोजिट इसके आगे 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 6 4 1, ये तो जो है आपके बुक हो गए। तो बचे हुए क्या है, पासा में कितने वर्ड होते हैं, तो 1 2 3 4
5 और 6 यही वर्ड होते हैं। तो बचे हुए 1 हो गया है आपका, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, तो बचा हुआ है 2 और 3। तो 2 3 आपस में अपोजिट होंगे, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बनाना था। यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही यूजफुल ये जो है होने वाला है प्रेस्टिज सेट। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, हम लोग 1000 चैनल पे सब्सक्राइब होने वाला है मेरे चैनल पे, तो इसको बहुत जल्द आप लोग पूरा कर दीजिए प्लीज़। 1000 इसको पूरा दीजिए। हम लोग लमसम 25 या 30 जो है सब्सक्राइबर के आसपास हैं, तो आप लोग चाहिएगा तो आज हो जाएगा। इसको प्लीज़ इसको एक बार पूरा कर दीजिए 1000 सब्सक्राइबर को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।